तो 4 दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता होती है। हालांकि अनेकों दृष्टियां हम बना सकते हैं, लेकिन 4 मुख्य दृष्टि में हम लोग निर्देशन की आवश्यकता को वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें से पहला शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता, दूसरा सामाजिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता, तीसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता और चौथा राजनीतिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। तो ये जो 4 हैं, 4 बड़े और मोटे कैटेगरीज हैं, इसी के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे, और जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता को 8 बिंदुओं में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके दूसरी बिंदु, जिसको हम लोग कहेंगे सामाजिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता, नीड ऑफ गाइडेंस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, और इसी को हम लोग चर्चा करेंगे। और आज की जो बातें हैं हम लोग 10 बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को हम लोग 10 बिंदुओं में विभाजित करके चर्चा करेंगे कि क्या कारण है जिससे समाज में भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो पहला जो बिंदु है या पहला जो पॉइंट है वो है समुचित स्थापन का महत्व। समुचित स्थापन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट, इम्पोर्टेंट ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट। आप जानते हैं कि समाज में बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं, उनको समाज में रहते हुए शिक्षा अर्जन करना पड़ता है, और शिक्षा अर्जन के बाद जैसी उनकी योग्यता होती है उसके अनुकूल उनको रोजगार की जरूरत पड़ती है। अर्थात उनकी योग्यता के अनुसार उनके पद की स्थापना होनी चाहिए, अर्थात उनको काम मिलना चाहिए। और यदि व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो समाज में शांति, सुरक्षा और संतोष का अभाव होने लगता है। ऐसा आप देखे हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरत होती है कि व्यक्ति जिस योग्य हो उसको उसकी योग्यता के आधार पर, अनुसार, योग्यता के अनुसार उनको अगर व्यवसाय मिल जाता है, काम मिल जाता है, तब ही उनकी मानवीय क्षमता का सही उपयोग भी हो पाता है और वो संतुष्ट भी होते हैं, और समाज में शांति, सुरक्षा और संतोष कायम रखने का एक महत्वपूर्ण कारक भी बन जाते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत हो जाता है तो फिर समाज में शांति, सुरक्षा, ये जो सारी बातें हैं उनका अभाव भी दिखने लगता है। तो क्यों ऐसा होता है, कैसे ऐसा होगा? तो ऐसा होने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब व्यक्ति योग्यता हासिल कर ले तो उनको निर्देशक के पास जाना चाहिए, उन्हें उचित निर्देशन प्राप्त करना चाहिए और अपनी योग्यता का जांच परख करवा लेना चाहिए। तमाम टेस्ट होते हैं और बहुत सारे ऐसे निर्देशन सेवाएं होती हैं जो यह टेस्ट लेती हैं और उनको बताती हैं कि आपकी जो योग्यता है वो लिपिक बनने की है, कि सिपाही बनने की है, कि किराना का व्यापारी बनने का है, कि शिक्षक बनने का है, कि इंजीनियर बनने का है, किस चीज़ का है आपकी योग्यता। तो इस तरह का निर्देशन केंद्रों पर जा कर के निर्देशन सेवा प्राप्त करें, ताकि उनको अपनी योग्यता के अनुसार स्थापित होने में, प्लेसमेंट मिलने में मदद मिल सके। तो पहली जो आवश्यकता थी निर्देशन की समाज में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि समुचित स्थापन के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति निर्देशन की सेवाओं का उपयोग करे। तो पहला बिंदु हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा बिंदु लिखें, महिलाओं के व्यावसायिक समायोजन। महिलाओं के व्यावसायिक समायोजन में आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद से
महिलाओं के शिक्षा, दीक्षा और रोजगार के अवसर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा माना जाता था कि महिलाएं घर के अंदर का काम करेंगी और पुरुष घर के बाहर का काम करेंगे। रहा था कि महिलाओं के लिए भी व्यावसायिक समायोजन में निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आज पड़ने लगी है। व्यावसायिक निर्देशन या किसी भी तरह के निर्देशन की आवश्यकता पड़ने लगी है, क्योंकि जब महिलाएं घर के बाहर चार दीवारी से बाहर निकल कर के ऑफिसेज में काम करती हैं, विद्यालयों में काम करती हैं, बैंक में काम करती हैं, तो कहीं न कहीं से महिलाओं के ऊपर दोहरा भार आया है और उनको अपने घर और व्यवसाय, घर और नौकरी, इन दोनों में समायोजन करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब ऐसी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो फिर उनको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि पहले महिलाएं सिर्फ घर के अंदर काम करती थीं, अपने बच्चों बच्चों का लालन पालन करती थीं, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था, न तो किसी तनाव का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज चूँकि वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं, कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं व्यवसाय के जिसमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा अपॉइंटमेंट मिलता है। ये सारे कार्य उनको उत्तरदायित्व तो मिलते जाते हैं। अब जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वह उड्डयन हो, चाहे वह कॉलेज हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, परिवहन सेवाएँ हो, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ महिलाओं को अवसर न मिलता हो। तो एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं को बाहर अवसर भी मिल रहा है, लेकिन घर की ज़िम्मेदारियाँ भी उनके साथ बनी हुई हैं और जब दोहरा उनके पास ज़िम्मेदारी है तो कहीं न कहीं उनको तनाव होगा, कहीं न कहीं इन दोनों के मध्य समायोजन करने में उनको समस्या आएगी ही आएगी। तो ऐसे समय में उनको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती ही है। तो महिलाएँ जाती हैं जहाँ पे निर्देशन की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और वहाँ से उचित सलाह, वहाँ से उचित निर्देशन प्राप्त करती हैं और अपने संकटों को, अपनी समस्याओं को, अपने तनाव को कम करती हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा जो बिंदु था समाज में महिलाओं के व्यावसायिक समायोजन के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती। तीसरा पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, परिवार की परिवर्तित परिस्थितियाँ। परिवार की परिवर्तित परिस्थितियाँ। चूँकि परिवार का जो परिस्थिति है इसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है, इसमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। पहले आपको पता होता था कि संयुक्त है कि परिवार जब संयुक्त होता था, तो 1-2 लोग भी नौकरी करते थे तो पूरे परिवार का गुज़र-बसर चल जाया करता था। सारे लोगों का काम चल जाता था, पूरे परिवार का खर्चा चल जाता था, सभी बच्चे पढ़ लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज औद्योगीकरण की औद्योगिक क्रांति आ गई है, जनसंख्या में बहुत तेज़ी से विस्फोट हो रहा है, बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से व्याप्त हो रही है, जिसकी वजह से ढेर सारी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। तो हो क्या रहा है कि जो संयुक्त परिवार था, वो टूट रहा है और एकांगी परिवार में परिवर्तन हो रहा है। इस कारण से बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इन परिवर्तनों के घटित होने की वजह से ढेर सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जा रहा है। बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि उनको छोटे-छोटे रोजगार को प्राप्त करने के लिए अपने गाँव से पलायित होना पड़ रहा है। बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि जब वो पहले संकट में पड़ते थे, तो उनका परिवार उनको सहायता करता था और वो कभी भी तनाव में नहीं आते थे। लेकिन आज का अगर देखा जाए, समय ऐसा हो गया है कि जब ये परिवार एकांगी परिवार हो गया है, एकल परिवार हो गया है, तो जो भी दुःख और सुख आएगा, उसी एकल व्यक्ति को ही सामना करना पड़ेगा। और बहुतायत ऐसा देखा जा रहा है कि तनाव में ऐसी परिस्थितियों में वह व्यक्ति तनाव में आ जाता है और जब तनाव में व्यक्ति आ जाता है तो फिर उसको कहीं से मदद मिलेगी तो वो सिर्फ निर्देशन से ही मदद मिल पाएगी।
ऐसे परामर्शदाता, ऐसे निर्देशनकर्ता के पास उसे जाना पड़ेगा, जो उसकी समस्याओं का सामना उसकी समस्याओं से उसको छुटकारा दिलाने में उसकी सहायता कर सके। तो एक तीसरा बिंदु था जिसमें निर्देशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। अब हम लोग चौथे बिंदु की चर्चा करेंगे। चौथा बिंदु है उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित परिस्थितियां। उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित परिस्थितियां। उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित परिस्थितियां। चेंजिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज। अगर आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से औद्योगिक क्रांति हो रही है और बहुत तेजी से उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, तो उसमें समस्याएं भी उतनी ही आ रही हैं। तो जब समस्या उतनी आ रही है तो फिर इसमें भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आप देख रहे होंगे कि पहले जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ था और उद्योग इतने तेजी से नहीं फैले थे, तब लोग गांव में रहते थे और एक ही व्यवसाय में पूरा का पूरा परिवार रहता था और सारे लोगों का उसी में काम चल जाता था, अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। लेकिन आज अगर देखें तो उद्योग की और श्रम की दोनों की स्थितियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है और जो औद्योगिक केंद्र खुल रहे हैं वहाँ पे स्पेशलाइज्ड लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ विशेषीकृत लेबर की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी होना पड़ रहा है, हो भी रहा है। तो जब श्रम और उद्योग चेंज हो रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये श्रम और उद्योग की जो परिस्थितियां हैं, वो जो स्थापित हो रहे हैं इंडस्ट्रीज, वो गाँव की तरफ नहीं हो रहे हैं, वो ज्यादातर शहर की तरफ हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लोग वहां जा रहे हैं और जा रहे हैं तो वहां पे अनेक समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो पहले जो उद्योग में परिवर्तन हो रहा है, श्रम में परिवर्तन हो रहा है, उसका स्वरूप ऐसा था कि पहले हर गांव में या हर शहर में कुटीर उद्योग होते थे और एक परिवार मिल करके अपना काम करता था और उसको आजीविका उसी उद्योग से मिल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो फिर क्या हुआ कि कुटीर उद्योग सब समाप्त होने लगे। जो घरेलू उद्योग थे, जैसे कुम्हार था तो अपना अपने चाक से कुछ मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन कर लेता था, बढ़ई था वो भी कुछ उत्पादन कर लेता था, छोटे-मोटे ऐसे कारीगर थे जो पत्थर के कुछ चीज़ों को बना करके घरों में सप्लाई करते थे। अब क्या हो रहा है कि सब ऐसा चेंज हो गया कि जो पत्थर का काम करके सील, लोढ़ा और ये सब चक्की जो भेजते थे वो सब का स्थान ले लिया कौन सी मशीन जिससे मसाला बनाया जाता है, बूटी मिक्सी। मिक्सर मिक्सर हाँ मिक्सर। और और जो मिट्टी के बर्तन का उत्पादन करते थे उनका रोजगार कांच के या स्टील के बर्तनों ने ले लिया। तो कहीं ना कहीं से उनका व्यवसाय जब कम हुआ तो ये सारे व्यवसाय आने लगे तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कैसे वो लोग आजीविका अपना चलाएंगे, क्योंकि उनका जो स्पेशलाइजेशन था वो मिट्टी के बर्तन में या पत्थर के कार्यों में या लकड़ी के कार्यों में थे। अब जो है बदल करके लकड़ी के कार्यों में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। पहले क्या होता था कि एक बढ़ई दरवाजा बनाता था तो दरवाजा बनाता था तो जो नक्काशी वगैरह अपने अपने उपकरणों से ही वो कर लेता था। अब ऑटोमेटिक मशीनें सब आ गई हैं जो कि कम समय में और उत्तम क्वालिटी के नक्काशी निकाल देती है। तो इस तरह से उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, जो लोग कुटीर उद्योगों में थे। अब उस कुटीर उद्योग का स्थान ले लिया लघु उद्योग ने। लघु उद्योग में ज़्यादा थोड़ा उसकी तुलना में पूँजी आती है, तो उस समस्या का निराकरण कैसे हो, इसके लिए जगह-जगह पे ऐसे विशेषज्ञ लोग हैं जो निर्देशन देते हैं कि आप कैसे अपने व्यवसाय को लघु उद्योग को कैसे स्थापित करें। तो उसमें भी निर्देशन की आवश्यकता आने लगी। तो इस तरह से देखें तो उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित परिस्थितियों में निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने लगी। सरकार ने भी कई ऐसे एमएसएमई सेंटर्स जिला स्तर पे बनाए हैं कि कोई अगर लघु उद्योग स्थापित करना चाहता है, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, कोई सलाह चाहता है, तो वहाँ जाए, उनको निःशुल्क में वो सलाह प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो समाज में लघु और उद्योग श्रम से परिवर्तित परिस्थितियां जो हुई हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा
निर्देशन की आवश्यकता पड़ने लगी है। तो इस तरह से 4 बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। 5वां बिंदु, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जनसंख्या वृद्धि की समस्या। आपको मालूम है कि जनसंख्या वृद्धि ही सारी समस्याओं की जननी है आज। आज अगर आप चाइना को छोड़ दें तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या हमारी ही है, और आने वाले दिनों में जो दिख रहा है उससे यह स्पष्ट भी हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ वर्षों में चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ दें। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जब हो रही है तो उससे बहुत सारी समस्याएं, यातायात की समस्या, रोजगार की समस्या, उद्योग की समस्या, जीवन यापन की समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं का जन्म हो रहा है जनसंख्या विस्फोट की वजह से, जनसंख्या वृद्धि की वजह से। अब जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए न कोई सुनने को तैयार है, न समझने के लिए तैयार है। तो ऐसे में फिर से एक बार निर्देशन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है इतनी तेजी से, उसके जो परिणाम निकल रहे हैं उसको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो सड़कें, जिस सड़कों पर इतने लाख लोग चलते थे, 5 साल तक पता लगता है कि 5 साल में वहां पे जाम लगने लगता है। और जब तक हम जाम की अवस्था तक सड़क चौड़ीकरण करते हैं, जब तक वो बन करके तैयार हो जाता है, तब तक उसका 2 गुना 3 गुना जनसंख्या बढ़ जाती है। तो हम मतलब क्या कर रहे हैं, जो संसाधन जुटा रहे हैं जन और उसका विस्तार कर रहे हैं, नई जो जनसंख्या आ रही है जनसंख्या विस्फोट की वजह से, वो फिर वो समस्या उससे बड़ी खड़ा करती जा रही है। अस्पताल आप देखें, अगर आप अस्पताल देखें तो पहले जिला लेवल पे अस्पताल हुआ करता था, लोग जाते थे वहाँ इलाज कराते थे, उतनी समस्या नहीं होती थी अगर वहाँ पहुँच जाया करते थे। लेकिन जनसंख्या चूंकि इतनी बढ़ गई और फिर अस्पतालों का विस्तार भी किया गया, ब्लॉक स्तर पे किया गया, कभी किसी किसी गांव पे पीएससी सेंटर भी खोले गए, कुछ सीएससी क्लस्टर्ड प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी खोले गए, लेकिन फिर भी वहाँ इतना अधिक लोग बढ़ रहे हैं कि उस समस्या का निदान हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे समय में निर्देशन की एक बार फिर से आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि लोगों को समझाया जाए कि जनसंख्या कम ही अच्छी होती है, वो व्यक्ति को सुखी रख सकती है, व्यक्ति को संतुष्ट रख सकती है और उनको प्रगति करने में उनकी मदद कर सकती है। जनसंख्या यदि बहुत बड़ी हो जाती है तो आपका सारा संसाधन उनके पालन पोषण में ही समाप्त हो जाता है और आप अपने अस्तित्व को बनाए रखने में ही पूरा एनर्जी लगा देते हैं, आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता। तो इस तरह का सलाह, इस तरह का निर्देशन देने के लिए, जनसंख्या संबंधी समस्या को दूर करने के लिए इस तरह के निर्देशन की आवश्यकता और अधिक महसूस होने लगी। तो ऐसा ये वाला निर्देशन देने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों को, आशा जो बहनें हैं उनको, उस जगह पे शिक्षकों को भी नियुक्त किया गया है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, सलाह दें, निर्देशन दें, जिससे जो है जनसंख्या रुके। तो इस क्षेत्र में भी जनसंख्या वृद्धि को रोकने में भी निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 बिंदुओं की चर्चा कर ली। छठवां बिंदु हम लोग चर्चा करेंगे, मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग। मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग। मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग कैसे हो, इसमें भी निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। आप अगर देखें कि आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है, उस मोबाइल को देखें तो मोबाइल से हम खाली बातचीत करने में उपयोग करते, बातचीत ही संचार के माध्यमों के रूप में ही हम उपयोग करते थे। लेकिन आज के समय में इसके बहुत ढेर सारे उपयोग हो गए हैं। आप घर बैठे बैंक का कार्य कर सकते हैं, आप घर बैठे बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, घर बैठे आप किसी भी प्रकार के बिल को जमा कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि आप देखें तो आज हमारे जो शिक्षण का मुख्य आधार होता था, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जहाँ पे जा कर के हम कक्षाओं में कक्षा संचालित करते थे, आज हम उस
आज हम उससे वंचित हैं। और उस कमी को दूर करने के लिए हमारी ये जो उपकरण है, जो हमारी ये संचार की सुविधा थी, आज हम इसी का सहारा ले पा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो कहीं न कहीं से ये सेवाओं का उपयोग करने के लिए हमें निर्देशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से सिर्फ़ बात ही कर पाते हैं। बात के अलावा अगर कोई चीज़ उनसे आप कहेंगे, तो वो कहेंगे कि भई हमको तो बस चलाने ही बस आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि उनमें निर्देशन अगर दिया जाए, उनको यदि निर्देशन दिया जाए, तो वो लोग भी वो सारे कार्य करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो संसाधन आपके पास हैं, उसका समुचित उपयोग होने लगेगा। क्योंकि आप जहाँ बैंक में जाकर के 6 घंटे लाइन लगा करके आप ड्राफ्ट बनवाते हो, पैसा किसी को भेजने में लगाते हो, खड़े रहते हो लाइन में, इतनी सारी समस्याओं का सामना करते हो, आप घर बैठे ही आप आरटीजीएस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं, इसका समुचित उपयोग, जो संसाधन है, उसका समुचित उपयोग के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इस तरह की सेवाओं में, इस तरह के सुविधाओं में, संसाधनों में जब आप निर्देशन प्रदान करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो मानवीय संसाधन है, इसकी बचत हो जाती है। जहाँ आप जो कार्य आप 1 घंटे में कर सकते थे, उसको 4 घंटे में करने से बच जाते हैं। 4 घंटा यानी 4 घंटा आपको लग जाता है वहाँ जा करने पे, घर पे जब करते हैं तो 1 ही घंटे में हो जाता है। तो 3 घंटे का मानवीय संसाधन कहीं न कहीं से आप बचा रहे हैं। कहीं न कहीं अपने श्रम को, अपने प्रयास को बचा रहे हैं। तो आज जागरूकता आपको फैलानी पड़ेगी। अभी हम लोगों ने इस बार पूरी तरह से अपने को ऑनलाइन मोड में कर लिया। टेक्नोलॉजी के सहारा लेते हुए पूरी कक्षाएँ हम लोगों ने बीएड की पूरी संचालित करी। और संचालित करने के बाद उनका एकदम टेस्ट भी हम लोगों ने सब यूनिट टेस्ट जो था, जो कि उस समय नहीं हो पाता था, लेकिन इस समय बहुत ही आसानी से हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। और टेस्ट लेने के बाद ऑटोमेटिकली वो इवैल्यूएट हो जा रहा है। और उनको हम लोग तुरंत नेक्स्ट डे या एग्जाम सब समाप्त होने के बाद उनको हम लोग उनका फीडबैक भी दे दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं से जो काम नहीं हो पाता था, उन जागरूकता को बढ़ाने पर जब उनको निर्देशन प्राप्त हुआ, अपने शिक्षकों को भी निर्देशन दिया गया, अपने स्टाफ को भी निर्देशन दिया गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनसे ये सेवाएँ नहीं चल पाती थी, तो उनको भी व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर कुछ न कुछ निर्देशन गाइडेंस दे करके उनको चलाने पर फ्रेंडली किया गया। तो ये सारी चीज़ों का जब आप उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं से निर्देशन के मदद से ही संभव हो पाई हैं। तो मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करने में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो जिसका आज तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आप ये देखें कि जहाँ अभी जो इस समय विपत्ति काल चल रहा है, आप देखें कोविड-19 में लोग अगर आरटी-पीसीआर कराते कराते थे पहले ज़माने में, और फिर इसको रिज़ल्ट पता करने के लिए 3 दिन बाद, 4 दिन बाद रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो बार-बार दौड़ के वहाँ हॉस्पिटल जाते थे, पता करते थे। लेकिन आज देखिए क्या हो गया, आज ये है कि सब ऑनलाइन सेवाएँ हैं, और आप जो है अपना फ़ोन नंबर आपको पता होना चाहिए, और नंबर पता हो तो आप घर बैठे ही अपना रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। और अभी तो इतनी सुविधाएँ कर दी गई हैं, बनारस ज़िले का ख़ासकर देखें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जहाँ पे पहले अस्पताल वालों ने इतनी चिकित्सा सेवा में जो लोग जुड़े थे, इतनी नियमितता बरत दिए थे, कहाँ बेड खाली है, कहाँ नहीं बेड खाली है, वो तक पता नहीं लगता था। आज की स्थिति ये हो गई है कि आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं कि कितनी बेड खाली है और कहाँ खाली है। तो इस तरह से आप जो मानवीय संसाधन है उसका आप समुचित उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप निर्देशन सेवाओं का मदद लें, निर्देशन सेवा की आवश्यकता है। इवन आप जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन में पहला डोज़ आपने लगवा लिया, दूसरा डोज़ कब लगेगा, इसके लिए बार-बार दौड़ के अस्पताल नहीं जाना है, क्योंकि सरकार रोज़ नियम बदल रही है, कभी 28 दिन, कभी 45 दिन, कभी 83 दिन कर रही है। अभी सरकार ने अपने पोर्टल पे एक ऐसा पीडीएफ जारी, एक लिस्ट ऐसी जारी कर दिया है जिसमें ये एकदम डिटेल में दिया हुआ है कि अगर पहली
वैक्सीन उनको लग गई है तो दूसरी कब लगेगी ये डेट तक दे दिया हुआ है। तो कहीं न कहीं से ये जो संसाधन है, इसके उपयोग के बारे में कहीं न कहीं से निर्देशन आपका मदद करेगा। तो इस तरह से मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करने में भी निर्देशन का बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 बिंदुओं की चर्चा कर लिया है। 7वां बिंदु परिवर्तित सामाजिक मूल्य, चेंजिंग सोशल वैल्यूज। परिवर्तित सामाजिक मूल्य, बहुत तेजी से हम लोग विकास कर रहे हैं, बहुत तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बहुत तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, बहुत तेजी से संयुक्त परिवार टूट रहा है, हमारी परंपराएं, हमारी प्रथाएं, हमारे रीति रिवाज, ये सारे के सारे बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं। और इस परिवर्तन के दौर में जो हमारे मूल्य थे उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। पहले हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के श्लोक पे चलते थे और ध्यान देते थे कि हम विकास करें और हम उन लोगों के साथ विकास करें जिनके साथ हम रहते हैं। यानी पहले सभी का भला हो फिर अपना भला हो, ये मंत्र था। ये हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी था। इस तरह के हमारे मूल्य थे। हम खाली स्वयं के विकास में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन ये सब जो कारण हुए, औद्योगिकरण हुआ, तेजी से बढ़ने की जो ललक हुई, ये सारी आवश्यकताओं ने हमारे मूल्यों में बहुत तेजी से परिवर्तन कर दिया। और जहाँ पे हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक हुआ करता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हुआ करता था, अब हमारा दृष्टिकोण भौतिकवादी हो गया है और हम स्वार्थ केंद्रित हो गए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो और दुनिया का विकास हो या न हो। हमारा लक्ष्य ये हो गया है कि 10 पैसे अगर हमें मिल रहे हैं तो दूसरे का 10 रुपया भी नुकसान हो जाए, इस तरह के मूल्य में भी इस तरह के मूल्य अब आ गए। अगर हमारा 10 पैसे का फायदा हो रहा है और दूसरे का 10 रुपए का नुकसान उस वजह से हो जा रहा है, तो अब ऐसी मानसिकता में लोग आ गए हैं कि दूसरे का 10 रुपया नुकसान हो जाए लेकिन हमारा 10 पैसा हमको मिले। तो इस तरह का स्वार्थ केंद्रित मूल्य अब होता जा रहा है। ये और इससे क्या हो रहा है, जब आप अपने ही विकास में लगे रहते हैं, तो होता क्या है कि फिर ये जो आवश्यकता है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। और आपको हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा किया था, तब फिर व्यक्ति तनाव में आने लगता है। होता क्या है, तनाव कब उत्पन्न होता है? जब आप की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो उससे तनाव को जन्म तनाव का जन्म होता है। जब भी आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, यानी आप जो सोच रखते हैं, आपकी मन वाली चीजें जब नहीं होने होगी, जब आपके सोचे के अनुसार नहीं होगा, तो तनाव उस समय पैदा होने लगती है। और जब तनाव पैदा होने लगती है तो ढेर सारी समस्याएं, कुंठा, द्वेष, राग, वैमनस्यता, तमाम चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। और ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं सिर्फ मूल्यों में परिवर्तन की वजह से। कर भला तो हो भला की जो संस्कृति हमारी थी, उससे जब हम हटेंगे तो हर हाल में तनाव होगा। तनाव होगा, समस्याएं आएंगी। समस्याएं जब आएंगी तो इससे निदान के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो निर्देशन को अगर आप देखें तो हर जगह जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने मूल्यों को छोड़ देता है तो उसको समाज से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होने लगती है। और जब कठिनाई उत्पन्न हो जाती है तो फिर उस कठिनाई से प्रभावित होकर के उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं। और उस व्यवहार में अपमंजन होने की वजह से, उस व्यवहार में खराबी, गिरावट होने की वजह से वो समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। तो ऐसे समय में फिर एक बार निर्देशन की आवश्यकता होती है। कोई अच्छा निर्देशक आता है, कोई अच्छा गाइड आता है जो उसको बताता है, उसको सलाह देता है कि किस तरह से आप अपना जीवन, किस तरह से अपने मूल्यों में परिवर्तन, किस तरह से अपनी आवश्यकताओं में परिवर्तन, किस तरह से अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं,
किस तरह से आप आध्यात्मिकता को अपनाएं, किस तरह से भौतिकवादी दर्शन से आप थोड़ा हटें, तब आप संतुष्ट होंगे और समाज के साथ समायोजन कर पाएंगे। आपको मालूम होगा कि पश्चिम में तो मूल्यों की गिरावट बहुत पहले से चल रही है, और ये भी पता होगा कि जब वहाँ लोग एकदम से तनाव में आ जाते हैं, तब वह हम लोगों के देश की तरफ आते हैं, भारत में आते हैं, और बनारस के घाटों पर, हिमालय की पर्वत श्रेणियों पर, और जगह जगह पर भारत में उनको आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त होता है और उससे सुखी होते हैं। और बहुत सारी किताबें भी इस बारे में लिखी गई हैं। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, एक किताब है, रॉबिन शर्मा ने किताब लिखी थी। उस किताब में पूरी तरह से इसी चीज पे चर्चा की गई है कि एक अमेरिकन लायर भौतिकवादी समय में अपने विकास को अधिकतम करता गया, अधिकतम करता गया, अधिकतम करता गया, क्योंकि अधिकतम की कोई सीमा होती नहीं है। एक दिन वो अचानक अस्वस्थ होकर के गिर पड़ा कोर्ट में ही, और फिर उसको इतना तनाव हुआ कि उसने सब कुछ अपना बेच-बाच करके भारत की तरफ रुख किया। भारत के हिमालय की कंदराओं में आकर के, और जब उन्होंने कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, तो उसके मूल्यों में परिवर्तन हुआ, और वो उसकी सारी जो बीमारियां थी, जो सारी अस्वस्थता थी, वो दूर हो गया, और पहले से ज़्यादा वो तरोताज़ा महसूस होने करने लगा आपको। तो कहीं न कहीं आपको यह बात समझ में आ रही है कि जो सामाजिक मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं, उससे जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उसको दूर करने में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। 8वाँ बिंदु, 8वाँ पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, अवकाश का समुचित उपयोग करने में। अवकाश का समुचित उपयोग करने में। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे-जैसे हम अभियांत्रिकी रूप से डेवलप होते जा रहे हैं, हमारे पास अवकाश का समय बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे आप निरंतर विकास, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक विकास करते जा रहे हैं, आपके पास अवकाश का समय बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, जिन कार्यों को करने में आपको 5-7 घंटे लगते थे, उस कार्य को करने में आपको आधे घंटे लग जाते हैं, तो बाकी समय आपका बच जाता है। तो जब बच जाता है तो अवकाश का समय उसको मान लिया जाता है। जैसे अगर आप देखें, पहले जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो मुस्लिम वीविंग करते थे, बुनकर जो होते थे, वो एक साड़ी बनाने में कई दिन लगाते थे। आज जब हैंडलूम मशीनें लग गई हैं, ऑटोमेटिक मशीनें लग गई हैं, तो वो कुछ घंटों में कई साड़ियाँ बना देती हैं। तो देखा जाए तो उनका समय कहीं न कहीं से बच रहा है। तो जब समय बच रहा है तो उसका उपयोग कैसे किया जाए? तो इसमें भी निर्देशन अपना रोल प्ले करता है, अपना महत्व दिखाता है। होता क्या है कि अगर आपको उचित जानकारी नहीं है, तो आपके पास जो खाली समय, अवकाश का समय बचा हुआ है, उसका आप दुरुपयोग करते हैं। उसका आप सोने में उपयोग करते हैं, आप बहस करने में उपयोग करते हैं, कहीं बैठ कर के गप्पे लड़ाने में उपयोग कर जाते हैं, और पूरा निरर्थक समय आप गँवा देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई निर्देशन ऐसा प्राप्त हो जाए कि कोई ऐसा गाइड कर दे कि ये जो खाली अवकाश का समय है, उसका बेहतर उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, उस समय का उपयोग आप स्किल डेवलपमेंट में कैसे कर सकते हैं, किस तरह से, जैसे इस समय आप खाली हैं, अगर कहीं आपको मौका मिल रहा है, हालांकि कोरोना काल में कहीं तो आप जा नहीं सकते हैं, तो अपने घर बैठे लैपटॉप से, कंप्यूटर से कैसे कोई कौशल सीख सकते हैं, कुछ बनाना, कुछ सीखना, कुछ बजाना, कुछ कार्य करना कैसे सीख सकते हैं, कैसे समय का उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई निर्देशक ही आपका मदद कर सकता है। बहुत बार विदेशों में क्या होता है, बहुत पहले से होता है ऐसा, साहित्य में बहुत जगह उपलब्ध है कि वहाँ पे खाली समय में बच्चों को समर कैंप लगाए जाते हैं, और उनको समय-समय पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिससे वो कुछ ऐसे कौशल सीख लेते हैं जो जीवन में आगे चल कर के उनकी बड़ी मदद करते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ा देते हैं, उनको रोजगार युक्त बनने में और मदद कर देता है। तो कहीं न कहीं कोई उसको उनको सलाह देता है, तब तो वो ऐसा कर पाते हैं।
लेकिन हमारे देश में अभी इस तरह की सेवाएं तो उपलब्ध नहीं है कि उनको बताया जाए कि आप इस समय में अगर आप कोई वेबसाइट बनाना सीख लें, आप ऐसे समय में कोई कोडिंग करना सीख लें, आप ऐसे समय में ऐप बनाना सीख लें, आप ऐसे समय में अकाउंटिंग सीख लें, आप ऐसे समय में टैली करना सीख लें, तो फिर जब आप पढ़ाई करके निकलेंगे, तो आप पढ़ाई करके निकलने के बाद आपको रोजगार के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कौशल आप अवकाश के समय में सीखे हैं, वो आपको मदद करेगा आपको आगे बढ़ने में। तो ये सारी चीजें, ये सारी जानकारियां कोई गाइड ही आपको बता सकता है, कोई निर्देशक ही आपको बता सकता है। तो अवकाश के समय के उपयोग में निर्देशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे। नाइन्थ पॉइंट है मानवीय क्षमता के अपव्यय को नियंत्रित नियंत्रित करने हेतु। मानवीय क्षमता के अपव्यय को नियंत्रित करने हेतु। मानवीय क्षमता के नियंत्रण में भी निर्देशन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपको उचित निर्देशन न प्राप्त हो, तो आपका समय, आपका धन, आपका क्षमता जितना लगना चाहिए उससे अधिक खर्चा होगा और आप काम कम कर पाएंगे। क्योंकि आपका जो मानवीय क्षमता है, जो आपके पास क्षमता है, उसका व्यय रोकने के लिए आवश्यक है कि कम से कम समय में, कम से कम धन में, कम से कम क्षमता के उपयोग में आप अधिक से अधिक अपना काम कर ले, अधिक से अधिक आपकी उपलब्धि हो जाए। तो ऐसा करने के लिए कि कम से कम समय में आप अधिक उत्पादन कर सकें, आप कम से कम समय में अधिक लर्निंग कर सकें, आप कम से कम समय में अधिक तकनीकियों को सीख सकें, आप कम से कम समय में अधिक एवरेज अपना निकाल सकें, इसके लिए निर्देशन आपका बहुत मदद करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो मानवीय क्षमता है उसके अपव्यय को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे रोका जाए, इसके लिए आवश्यक है कि आप किसी निर्देशक के पास जाइए। वह आपको ऐसी राय देगा जिससे आपके कम से कम समय में, कम से कम धन में, कम से कम क्षमता में आप अधिक से अधिक उपलब्धि कर सकते हैं। तो इस तरह से 9 पॉइंट का हम लोगों ने चर्चा किया। अब 10वां पॉइंट है नगरीकरण की समस्या। नगरीकरण की समस्या को दूर करने के लिए भी अगर आप देखें तो निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। नगरीकरण के द्वारा जो उत्पन्न की जाती है समस्या, उसको दूर करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आप देखें, अपने गांव में देख लें, कोई भी थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है, वो गांव छोड़ करके शहर में आ जाता है। और एक बार जब वो शहर में आ जाता है, तो शहर में आने के बाद जब वह गांव जाता है, तो अपने मन में यह पाल लेता है कि अब उसको शहर में जमीन लेना है, घर बनाना है, वहां रहना है। और गांव में भी जब जाता है तो वहां की सुविधाओं की चर्चा करता है, शहर की सुविधाओं की चर्चा करता है, वहां की जीवन शैली की चर्चा करता है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? जब गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे फिर अनेक समस्याएं शहरों में जन्म लेती है। और ऐसे कोई गांव से शहर की तरफ नहीं आता, उसका कारण सिर्फ यही होता है गांव से शहर आने के लिए, क्योंकि कोई भी उद्योग धंधा, कोई भी ऑफिस, कोई भी काम काज गांव में कोई स्थापित ही नहीं करता है। सब के सब वही छोटे से जगह, छोटे से क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित कर दिया जाता है, जिसको शहर कहा जाता है। और जब छोटे ही जगह पर सब स्थापित कर दिया जाएगा, तो दुनिया भर की समस्या आएंगी। वहाँ जब आएंगे तो वहाँ वहाँ बहुत सारी बीमारी आएगी, बहुत सारी यातायात की समस्या आएंगी, बहुत सारी समस्याएं अपने आप वहाँ दिखने लगेंगी। आप अगर देखें इस समय वैश्विक आपदा के समय में भी देखें, तो शहरों में जितनी समस्या है गाँव में उतनी नहीं है। और अभी तो कुछ दिनों तक अगर आप देखें, तो बनारस में जितना कोरोना था उतना दूसरे जिलों में नहीं था, आसपास के जिलों में उतना नहीं था। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि सब की पूरी जनसंख्या इधर शहरों में आती है, शहरों में जब आएगी तो उसकी वजह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, जो भी बीमारी होगी बहुत तेजी से स्प्रेड आउट होगी, फैलेगी। उसमें न केवल बीमारी ही फैलेगी, बीमारी तो इस समय समसामयिक है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे अपराध बढ़ जाते हैं, बहुत सारे किल्लतें बढ़ जाती हैं, बहुत सारे अभाव बढ़ जाते हैं। इवन लोग शहरों में रहते हैं लेकिन उनकी जीवन शैली क्या होती है आप देख सकते हैं। थोड़े से में ही पूरा परिवार, थोड़े से ही जगह में, थोड़े से ही कमरे में, थोड़े से ही स्थान में गुजर बसर किसी तरह कर लेता है। कहीं से भी उसको प्राकृतिक वातावरण मिलने की कोई संभावना ही नहीं होती है। तो अगर देखें हम, तो ये सारी समस्याएं, जो समस्या शहरीकरण की समस्या को जन्म देती है, वो खासकर व्यवसाय व्यवसाय का शहरों में स्थापना होना, गांव में स्थापना नहीं होना, वहां से लोगों का यहाँ पे पलायन होना, शिक्षा का भी कोई केंद्र बनता है शहरों में ज्यादा बनता है, गांव में कम बनता है, बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, वो सब शहर की तरफ बनते हैं। तो दुनिया भर की समस्याएं भी उसी तरह उत्पन्न हो जाती है। तो आप देखेंगे कि फिर शहरों में निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। गाँव में उतना ज़्यादा निर्देशन की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती है। गाँव में तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वही अपना निर्देशन का काम कर देते हैं, वही समझा देते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन शहरों में तो निर्देशन व्यवसाय के रूप में जन्म ले लेता है। तमाम जगह पे ऐसे सेंटर बने हुए हैं जो फीस लेकर के निर्देशन करते हैं, गाइडेंस देते हैं आपको। तो इस तरह से नगरीकरण की जो समस्या है, नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली जो समस्या है, उसको दूर करने में भी निर्देशन का की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 10 बिंदुओं की चर्चा करी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक क्षेत्र में निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है।